स्टूडेंट्स, कोर लिफ्ट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स, क्लास 10 के लिए। टारगेट अपना रहने वाला है 90 प्लस। 90 प्लस का मतलब है कि 90 प्लस आप 100 भी अचीव कर सकते हो यहाँ से आराम से। ठीक है, आपको मेरे साथ बने रहना है। चलिए करते हैं ट्रायंगल्स की शुरुआत। ठीक है, ट्रायंगल्स तो आप सभी को पता ही होगा। एक तीन साइड से बंद फिगर को क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? एक ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो ट्रायंगल के अंदर मेनली हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी हम पढ़ेंगे। सिमिलरिटी के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंस फिगर। इनकी बात करेंगे। देखो, इनको एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं, बिल्कुल अपनी आसान भाषा में समझते हैं इसको कि सिमिलर अपने पास क्या, कॉन्ग्रुएंट अपने पास क्या। देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट का नाम लिखा हो ना यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के अंदर क्या आता है? सी आता है। सी आता है ना, तो यहाँ से समझ लो एक कार्बन कॉपी है बस। इस बात को याद रखो। कॉन्ग्रुएंस फिगर मतलब यहाँ पे क्या है? कार्बन कॉपी है, एज इट इज। ठीक है, जो अपने पास यहाँ पे फिगर बनी है सेम अपने पास दूसरी फिगर यही होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगी? कार्बन कॉपी हो जाएगी। लेकिन सिमिलर फिगर के अंदर क्या होता है? सिमिलर फिगर के अंदर ये तो आते ही आते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कार्बन कॉपी होती है, बट यहाँ पे साइज का डिफरेंस आता है। साइज छोटा हो सकता है, ठीक है, साइज बड़ा हो सकता है। राइट, देखो एक अपने पास सर्कल है ये वाला, ठीक है, और एक अपने पास सर्कल है ये वाला। ठीक है, ये दोनों अपने पास कैसे हैं? सिमिलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चीजें वही है, सेम ऐसा है अपने पास, सेम ऐसा अपने पास दे रखा है ये। ठीक है, बट यहाँ पे जो वेरी करता है ना, वो वेरी करता है साइज। ठीक है, सिमिलर फिगर के अंदर साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे अपने पास ये ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसे अपने पास ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? कार्बन कॉपी होती है, बट जो साइज होता है वो छोटा बड़ा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी, बिल्कुल सिंपल है। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या होता है? कार्बन कॉपी होती है एच डी। वो सिमिलर फिगर के अंदर कार्बन कॉपी तो होती है, बट साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर कैसे हो जाएगी अपने पास? सिमिलर फिगर हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ से कह सकता हूँ, देखो जो ये फिगर है, ये फिगर अपने पास सिमिलर भी है ना, मैं इनको सिमिलर भी बोल सकता हूँ ना। ठीक है, आल्सो सिमिलर। ठीक है, ये भी कह सकता हूँ मैं यहाँ से। बट जो ये फिगर मेरे पास, क्या मैं इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी? नहीं होंगे ना। तो क्या मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ? नहीं होंगे ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? एज इट इज कार्बन कॉपी। इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये कहाँ जाएगा? ये कुछ यहाँ पे आएगा। इसने इसको कंप्लीट कवर नहीं किया है। अगर कंप्लीट कवर कर लेता तो हम कह देते कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कार्बन कॉपी हो जाती, बट इन्होंने तो ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक रिजल्ट बनता है, इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, प्यारा सा रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट अपने पास क्या करता है कि जो अपने पास कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सारे सारे कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर। देखो, कुछ को तो हम कह सकते हैं, बट सभी को नहीं कह सकते ना। ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने एक्सरसाइज से, ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि हाँ सर, बिल्कुल मजा आ गया सर क्वेश्चन देख के। चलिए, क्वेश्चन अपने पास है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट अपने पास है टू सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियस आर डैश बट नोट डैश। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। आपको इनमें से ऑप्शन डालना है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड अपने पास ऑल सर्कल्स आर। मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, कि आप आराम से बताना है इसके। कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। ठीक है, इनमें से मेरे को ऑप्शन को चूज करना है। थर्ड अपने पास ऑल स्क्वायर्स आर डैश। तो यहाँ पे अपने पास कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर।
देखो बेटा, आपको राइटिंग पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग पे जाना है। ठीक है, आपको चीजों को समझना है, उस पर ध्यान देना है। राइटिंग आपको समझ में आ जाएगी, ऐसे इतनी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी। ठीक है, हो सकता है कुछ वर्ड ना समझ में आए, ऐसा एक दो हो सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल? आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल। नेक्स्ट अपने पास पार्ट, ऑल आइसोसेलेस राइट एंगल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। ठीक है, और सिक्स अपने पास, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए अपने पास दियर corresponding angles are dash and बी अपने पास corresponding sides are dash, ऑप्शन है इक्वल प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से। देखो, फर्स्ट पार्ट देखो अपने पास, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, टू सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई आर। दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस अलग अलग है, तो वे सर्कल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर सिमिलर होंगे? सोचो 2 मिनट, वो फिगर क्या होंगे? दो सर्कल हैं, डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे। इन दो में से एक यहाँ भरना है, एक ऑप्शन यहाँ भरना है। ठीक है, अभी आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ से क्या करते हो। देखो, दो सर्कल है, डिफरेंट रेडियस मतलब डिफरेंट रेडियस के। एक सर्कल मेरे पास ही होगा, एक सर्कल मेरे पास ही होगा। ठीक है, अभी बताओ ये अपने पास क्या है, ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलर मैंने क्या बताया था, कार्बन कॉपी होगी लेकिन साइज डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये अपने पास क्या आएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है सिमिलर, ये आ जाएगा यहाँ पे। और जो दूसरा मेरे पास है कॉन्ग्रुएंट, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद सेकंड, ऑल सर्कल्स आर कोंग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? अभी देख लो, सर्कल मैंने ये बना छोटा एक बड़ा बना दिया, तो ये कैसे अपने पास सिमिलर? तो यहाँ से इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ऑल स्क्वेयर्स आर कैसे होते हैं, कोंग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? अब ये बताना है। ऑल स्क्वेयर्स की बात कीजिए, सेम काम वही थे। जो स्क्वेयर है उसको मैं एक स्क्वेयर ऐसा बना सकता हूँ, एक स्क्वेयर मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ। इन्होंने ऑल स्क्वेयर्स की बात की है। ठीक है, तो ऑल स्क्वेयर्स अपने पास कैसे हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे सिंगुलर। ठीक है, तो ये भी अपने पास करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी सारी ट्राइंगल सिमिलर होती हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर होता क्या है कि ऑल साइड यहाँ पे इक्वल होती हैं। ऑल साइड इक्वल हैं तो इसका मैं छोटी इमेज बना दूं, बड़ी इमेज बना दूं, क्या दिक्कत है? कोई इशू तो नहीं ना। तो ये कैसे होती है अपने पास, सिमिलर होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। लेकिन जो आइसोसेलेस है उसके अंदर गड़बड़ हो जाएगी। उसके अंदर क्या होगा, एक साइड मैंने ये बना दी छोटी सी, एक मैंने ये बना दी, एक ऐसे बना दी। ठीक है, फिर यहाँ से मैं साइड को बड़ा कर दूं, इसको छोटा कर दूं, इसको ऐसा कर दूं, तो ये तो अपने पास सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिमिलर नहीं होगा। यहाँ से प्रॉपर्टी क्या होती है वो चीजें हम थोड़ी सी आगे चल कर डिस्कस करेंगे। राइट, तो अपने पास इनकी और साइड सेम है। ठीक है, तो इसका साइड बड़ा कर दो छोटा कर दो, कोई इशू नहीं है। तो ये अपने पास क्या होती है, सिमिलर होती है।
तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो जाएंगे। हाँ जी। तो यहाँ से अपने पास फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट अपने पास, फिफ्थ कहता है ऑल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल्स आर कोंग्रुएंट और सिमिलर। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की बात की इन्होंने। कौन सी ट्रायंगल, कौन सी? ऑल ट्रायंगल्स। ऑल है, एक छोटी ट्रायंगल बना दो, राइट एंगल, ठीक है। एक बड़ी ट्रायंगल बना दो। कैसी है अपने पास, क्या कोंग्रुएंट है? क्या ये इसको कवर कर लेता है प्रॉब्लम को पीस की? नहीं ना। तो अपने पास क्या साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, यहाँ से क्या आ जाएगा? सिमिलर। ठीक है, जहाँ पे साइज की बात होगी ना वहाँ पे क्या आ जाएगा? सिमिलर आ जाएगा। ऐसे साइज ऐसे सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए सी से कॉन्ग्रुएंट, सी से कार्बन कॉपी, याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, भूल नहीं पाओगे। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड मतलब तीन साइड होंगी, चार साइड होंगे, पांच होंगे, जितनी भी साइड होंगी, ठीक है, आर सिमिलर होती हैं। इफ सिमिलर कब होंगी? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? आर डैश एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश इक्वल और प्रोपोर्शनेट। जो एंगल होते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर वो आते हैं इक्वल, ठीक है। और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड आती है उनका आता है रेशियो के अंदर, नहीं प्रोपोर्शनेट, ठीक है। साइड प्रोपोर्शनल होती है, एंगल्स अपने पास के होते हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं, राइट। ये बात हुई अपने पास यहाँ पे टू पॉलीगन्स, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स। तो चलिए अब ट्राइंगल को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि अपने पास जो ट्राइंगल्स है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। हम उसको कब कह सकते हैं कि अपने पास सिमिलर होगी फिगर या नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसके लिए अपने पास दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट पर याद रखना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दो पॉइंट कौन से हैं जो हमने भी लास्ट पार्ट में किए? इस वाले में, सिक्स पार्ट में, ठीक है। यही दो चीजें अपने पास। पॉलीगन है तो यहाँ पे ट्राइंगल की बात कर। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट अपने पास देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। सेकंड अपने पास देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन। सेम रेशियो लिख दो या फिर आप प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, ठीक है। सेम रेशियो को या फिर सेम प्रोपोर्शन को, ये अपने पास दो प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी चेक करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ये वाली, एक ट्राइंगल आपके पास ये वाली है, ठीक है। इसका साइड मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ, ये तीन है, यहाँ पे मेरे पास छह मान लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ ए बी सी। इसको मान लेता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। ये तीन एच है, इसको मान लेता हूँ चार तो मेरे पास ये आठ हो जाएगी, इसको मान लेता हूँ पांच तो मेरे पास ये 10 हो जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सिंगल बना दूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये अपने पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये होना चाहिए एंड साइड क्या होनी चाहिए? सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। मतलब क्या है? ए बी अपॉन में पी क्यू। क्या था यहाँ से? 3/6, 1/2। फिर ए सी, ए सी है तो यहाँ पे पी आर। क्या था यहाँ से भी? 5/10, 1/2। फिर थर्ड बी सी अपॉन में क्या हुआ? तो 4/8 क्या आता है? 1/2 के इक्वल आता है ना, ठीक है। यहाँ से साइड का रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 2/5, कुछ भी आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 को मैं हटा देता हूँ। अपने पास ये दो कंडीशन है, एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। तो अपने पास जो ट्रायंगल है वो कैसे हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। सिमिलर है तो ये अपने पास दो चीजें प्रूव होती हैं, ठीक है। अब इसी बात को हम दूसरे वे से कह सकते हैं, दूसरे वे से बताया हमें थेल्स साहब ने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो एंगल्स है ना, एंगल इक्वल है,
इक्वल एंगल है, तो इस बात को इन्होंने क्या बोल दिया, जो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, द इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding sides आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इक्वी एंगुलर का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ से इक्वल एंगल, ठीक है। ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। द इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, तो कुछ प्रॉपर्टी तो आ गई यहाँ पे, सारे एंगल इक्वल होंगे, तो सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, एक कंडीशन और चाहिए मुझे, क्या, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सेम रेशियो के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जो सेल्स स्टाफ है उन्होंने क्या बताया, इनके हम थ्योरम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो इंपोर्टेंट थ्योरम, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट थ्योरम है, अभी उसका प्रूफ हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल आसान वे से सीखेंगे, डोंट वरी। तो थेल साहब ने क्या कहा, रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। जो मैंने ये बात लिखी है, इस बात को उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने कहा है द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी ना सर ने, कितनी बड़ी बात कही है कि रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। जो इक्विएंगुलर ट्रायंगल होगी, उनके अंदर जो साइड का रेशियो होगा, जो प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, बोलो। इतनी बात समझ में आ गई कि अपने पास इक्विएंगुलर ट्रायंगल है, तो उनके अंदर अपने पास जो रेशियो होगा साइड्स का, वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। इसी बात को ऐसे बोलते हैं, ठीक। और यहीं से हमारे पास एक रिजल्ट भी तो बन जाता है कि हम ट्रायंगल के सिमिलरिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से आता है एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है, बाई ए, ठीक है। या हम अगर देखो तीन एंगल्स की बात की, तीन एंगल्स इक्वल हो गए, तो वहां से ट्रायंगल अपने पास क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, इस बात के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेल साहब ने क्या कहा है कि अगर आपके पास तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, तो उसके जो साइड का रेशियो होता है ना, वो ऑलवेज सेम आता है, ठीक है। ये बात यहाँ से होगी। अब देखो इसी चीज से एक चीज और निकलती है यहाँ से, अगर आपके पास तीन एंगल्स की बात की ना, अगर ये एंगल पैर बच्चों 30 है, ये एंगल पैर बच्चों मेरे पास मान लेता हूँ 45 है, 45 मान लो, या फिर चलो 60 मान लेता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, क्या जाता है अपना, ये 60 हो गया। सेम यहाँ से अपने पास, ठीक है, एक एंगल यहाँ पे 30 डिग्री मान लेता हूँ, ये अपने पास 60 डिग्री मान लेता हूँ, ये भी आप यहाँ से मेरे पास दो एंगल्स इक्वल है, ठीक है। इसको ए बी से अगर नाम दूं, इसको पी क्या हुआ नाम दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल पी एंगल क्या के इक्वल है। अब सी और आर के बारे में मुझे पता नहीं है। अब ये बताओ, आपने एक बात तो पढ़ रखी है ना, एक रिजल्ट तो पढ़ रखा है छोटी क्लासेस के अंदर, कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये बात जानते हो ना, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात आप जानते हो ना। ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, इसके अंदर पुट करके 30 + 60 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले बच्चों, 90 डिग्री आ जाएगी ना। अब यहाँ से 90 आ गया है, अभी दो एंगल इक्वल थे आपस में, तो यहाँ से थर्ड एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा ना। तो यहाँ से अपने पास एक और निकल गया था रिजल्ट, ए सिमिलरिटी, ठीक है। इसका भी हम यूज करने वाले क्वेश्चंस के अंदर, अगर आपके दो एंगल्स इक्वल आ गए हैं, तो ट्रायंगल अपने पास क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। आप तीन ए दिखाओ या आप दो ए दिखा दोगे, तो तीसरा एंगल तो 180 में से माइनस कर दो, इक्वली मिलेगा ना, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको।
ठीक है। अब करते हैं बात इंपोर्टेंट थ्योरम की, ठीक है, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, और दूसरा नाम इसका है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और इसी को शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, बी। ठीक है प्यारे बच्चे, और जो थ्योरम अपने पास ये कैसी है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, जितनी तारीफ की जाए ना इसकी उतना कम है। ठीक है, ये है थेल्स थ्योरम। अब बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। नाम तो बता दिया सर, थेल्स थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी भी बात समझ में आ गई। सर अब ये तो बता दो स्टेटमेंट क्या है इसकी, थ्योरम की, थ्योरम क्या है सर, फिर उसका प्रूफ भी बता दो सर हमें। डोंट वरी, सब पे बात करेंगे आज। ठीक है, दिल खोल के बात करेंगे। थ्योरम स्टेटमेंट हमें कहती है यहाँ से, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू, लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द, टू इंटरसेक्ट द other two sides, other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. ये अपने पास है थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट, बीपीटी की स्टेटमेंट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये अपने पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट समझ में आई, नहीं आई होगी डोंट वरी, कोई बात नहीं, समझा देंगे। क्या कहता है, एक लाइन ड्रॉन की है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो जैसा ही कहता है इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लूं, बोलो। देखो, ये मेरे पास एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ से, इसको नाम दे दूं कोई, ए बी, ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, राइट। अब ये कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, उस लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। हाँ जी, ये बात ठीक आ गई, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब देखो, आपको बताता हूँ मैं, इस लाइन को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी देखेंगे, देखो ध्यान से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये लाइन अपने पास, ये बताओ अगर आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्या ये किसी साइड के पैरेलल है, बोलो। लाइन इज ड्रॉन, लाइन तो ड्रॉ कर दी, बट ये कहता है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, क्या जो ये लाइन में ड्रॉ की है क्या ये किसी साइड के पैरेलल है, लाइन नहीं है ना, तो इस लाइन को यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से लाइन में दोबारा बना देंगे, डोंट वरी, ठीक है, दोबारा बन जाएगा। अब दूसरी बात देखो, क्या ये जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, क्या ये लाइन किसी साइड के पैरेलल है, नहीं ना। ये जो ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन किसी साइड के पैरेलल है, नहीं ना, तो यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से इन सभी लाइंस को हटाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, वापस से बैक जा करके इसको हटा देता हूँ, हटा दो बैक जा करके। ये चलिए मैं इसको कंप्लीट को दोबारा से बना देता हूँ फिर से। ये बात समझ में आई कि आप लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ही चॉइस होगी, ए बी सी। जो अपने पास लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन अपने पास क्या हो जाएगी, वो लाइन अपने पास ऐसे आएगी। अब ये देखो, ये लाइन अपने पास क्या है, बीसी के पैरेलल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी स्टेटमेंट से। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यस, इस साइड को कट करिए यहाँ पे, इस साइड को कट करिए यहाँ पे, ठीक है, इनको कोई नाम दे दूं, इसको मान लेता हूँ डी, इसको मान लेता हूँ ई, ठीक है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है।
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये कहता है जो अदर टू साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। इसका मतलब क्या है, जो एडी है अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए है अपॉन में ईसी। ये है आपके पास सेल्स। ठीक है, ये कहना चाहता है जो लाइन है क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ठीक है, हमें इस चीज को प्रूव करना है। राइट, बात क्लियर होगी यहाँ से। चलिए इस चीज को प्रूव करते हैं, सीखते हैं इसका प्रूफ बिल्कुल आसान वे में। ठीक है, इसका प्रूफ एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट होता है बच्चों, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्रूफ ये। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रूफ की शुरुआत। सबसे पहला अपने पास आते हैं गिवन। कि हमें गिवन क्या है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। एक ट्रायंगल गिवन अपने पास, ए ट्रायंगल एबीसी इन विच ए लाइन पैरेलल टू साइड बीसी intersects other two sides अदर दो साइड कौन सेट करते हैं, ए बी एट डी एंड ए सी एट ई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात क्लियर होगी यहाँ से। अब जो प्रूव करना है उस पर चलते हैं, टू प्रूव। प्रूव हमें करना है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी। ये चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इस चीज का प्रूफ हम कैसे करेंगे, उस चीज पे चलेंगे। ठीक है, प्रूफ तो प्रूफ करेंगे बिल्कुल सिंपल वैसे। अब देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एडी डीबी। तो एडी यहाँ पे है, डीबी यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए ट्रायंगल के एरिया का यूज करने वाले। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो डी से मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर डाल देते हैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं कोई एम। ठीक बात है, जो ई है इससे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर एक। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे एम। ये भी ठीक हो गया। और इसको इसको कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये काम हम कहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो प्रूफ से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने किया क्या है, ज्वाइन डीसी और बीई, ज्वाइन डीसी एंड बी। और हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ से, पीछे परपेंडिकुलर कहाँ पे, ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, कहाँ पे ड्रॉ किया है, ए बी पर। और जो डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने वो कहाँ पर, कहाँ ड्रॉ किया है, एसी पर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ई एम परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर एसी, ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ। ठीक है जी, अब बात करेंगे इसके प्रूफ। प्रूफ इसका बिल्कुल आसान। ठीक है, प्रूफ यूज करने के लिए हमें यहाँ से ट्रायंगल के एरिया का यूज करना है। अब देखो, जो एडी और डीबी है ये अपने पास कहाँ मिलते हैं, एडी अपने पास यहाँ मिलता है। तो मैं यहाँ से ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई के अंदर अपने पास एरिया क्या होता है, इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है अपने पास, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट को या उससे कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1/2
एडीई के अंदर बेस कौन सा होगा? एडी के अंदर बेस होगा अपने पास एडी, और परपेंडिकुलर कौन है इसके ऊपर? परपेंडिकुलर है ई। तो 1/2 एडी मल्टीप्लाई ई। ठीक है, आप ये काम कर सकते हो, राइट? या फिर देखो, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बार मुझे ये ना लिखना पड़े कि इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल। देखो इस चीज को मैं कुछ ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, इसको यहाँ से हटा करके, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हटा करके मैं इसको भेज देता हूँ। 1/2 एडी मल्टीप्लाई, अपने पास यहाँ परपेंडिकुलर कौन है इसके ऊपर? ई है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। इसी प्रकार मैं दूसरी ट्रायंगल ले सकता हूँ यहाँ से, एडी ई में ट्रायंगल लिया यहाँ से। इसी प्रकार से मैं ट्रायंगल नीचे वाली बीडी भी चाहिए ना मुझे, डीबी चाहिए डीबी को बीडी को, ठीक है? तो ट्रायंगल बी डी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो बीडीई के अंदर भी जो परपेंडिकुलर अपना है वो परपेंडिकुलर ईएन ही रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि परपेंडिकुलर किस पे है? कंप्लीट एबी पर परपेंडिकुलर है, नॉट एडी पर, ठीक है? तो कंप्लीट बीडी एबी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 बीडी इंटू, ठीक है, ये बीडी को डीएन को, एरिया बीडी इज इक्वल टू 1/2 डीबी मल्टीप्लाई ईएन। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, देखो इसको ध्यान देखो, एडी अपॉन डीबी चाहिए। तो एडी अपॉन डीबी कैसे आएगा? एडी यहाँ पे डीबी यहाँ पे, तो अपॉन में कर दो इसको। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, वी गेट तो एरिया एडीई अपॉन एरिया बीडीई अपॉन एरिया बीडीई इज इक्वल टू 1/2 एडी मल्टीप्लाई ईएन अपॉन 1/2 बीडी मल्टीप्लाई ईएन। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ईएन से ईएन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आता है? एडी अपॉन बीडी। अपने पास एक साइड आ गई, एडी अपॉन बीडी को या डीबी को, ठीक है? अब देखो एक साइड अपने पास आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ये भी तो चाहिए, ए सी। ये कहाँ है? ये यहाँ पे ए सी। तो अब ट्राइंगल यहाँ से ले लेता हूँ मैं, एडी लिखो या एडी लिखो, बात तो यहाँ से सेम रहेगी, ठीक है? सेम यहाँ से दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ से, ईडीसी के अंदर, ठीक है, या डी सी डी के अंदर। तो बेस यहाँ पे कौन रहेगा? बेस यहाँ पे इसी बन जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे डीएम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी लिख दो सिमिलरली करके, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। सिमिलरली एरिया एडी इज इक्वल टू 1/2 ए मल्टीप्लाई डीएम, परपेंडिकुलर अपने पास ये हो गया, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का। एरिया अपने पास डीईसी इज इक्वल टू 1/2 ईसी मल्टीप्लाई डीएम, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 5 का। सेम काम करेंगे इसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, वी गेट तो यहाँ से अपने पास एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डीएम, वो यहाँ पे अपने पास 1/2 ईसी मल्टीप्लाई डीएम। ये डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये अपने पास ए अपॉन ईसी। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी। अभी इक्वेशन क्या थी? 4/5, मैंने 3 को लिख दिया, यहाँ पे अपने पास 4/5 आ जाएगी, 4/5। तो अपने पास इक्वेशन 6 ये बन चुकी है, ठीक है? ये अपने पास आ गया। अब देखो ए अपॉन ईसी एडी अपॉन बीडी, ये तो अपने पास आ गया। इनको मुझे बस इक्वल रखना है। अब इक्वल रखने के लिए क्या चाहिए? उसकी लेफ्ट साइड इक्वल होनी चाहिए ना। राइट इक्वल होने के लिए लेफ्ट का इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट इक्वल कैसे होगी? यहाँ पे देखो एरिया एडीई है, ठीक है? यहाँ पे एरिया अपने पास क्या है? एडीई। सेम यहाँ पे एरिया एडीई है, नीचे देखो एरिया बीडीई है, बट यहाँ पे तो एरिया डीईसी है। अब लेफ्ट इक्वल होने के लिए क्या चाहिए? जो एरिया बीडीई का है वो एरिया डीईसी का है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये इक्वल कैसे होंगे? अब देखो यहाँ से अपने पास एरिया नीचे वाला इक्वल होना चाहिए ना, बीडीई और सीडीई या सीडी, ये एरिया अपने पास इक्वल होना चाहिए। अब ये एरिया इक्वल कैसे होगा? अब प्रॉब्लम ये आ गई,
ठीक है, इस चीज का सॉल्यूशन आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा। ठीक है, कि अपने पास अगर दो ट्रायंगल सेम बेस अप्लाई करते हैं, सेम बेस अपने पास क्या डीई है, ठीक है, और जो ये एरिया है वो सेम बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में होता है, तो ये एरिया इक्वल होता है। ठीक है, सेम बेस अपने पास क्या हो जाएगा, बीडीई का बेस भी कौन है, डीई है, और सी डीई का बेस भी कौन है, डीई है, दोनों का बेस सेम है। और जो एरिया है वो किसके बीच में लाई करता है, दो पैरेलल्स के बीच में लाई करता है, डीई के बीच में और बीसी के बीच में। अगर ऐसा है तो इन दोनों के एरिया क्या होता है बच्चों, इक्वल हो। ठीक है, हम इस रिजल्ट का अब यूज करने वाले हैं। ठीक, आल्सो ट्राइंगल बीडी एंड ट्राइंगल डीईसी, डीईसी लाई ऑन द सेम बेस डीई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डीई एंड बीसी। देयरफॉर जिनका एरिया होगा बीडीई का और एरिया डीईसी का, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 लेट कर लूँ यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ से, मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ऐसा ही बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करके तो इसको एडी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो बीडीई और डीईसी मुझे कहाँ पे चाहिए, बीडीई मेरे पास क्या है, 1 अपॉन में है बीडीई, ये भी क्या है, 1 अपॉन में डीईसी है, तो इसका मैं 1 अपॉन कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं इसका, तो 1 अपॉन में एरिया बीडीई इज इक्वल टू 1 अपॉन में एरिया डीईसी। इतना काम हो गया। अब ऊपर देखो इक्वेशन अपने पास यहाँ पे क्या है, एरिया एडी ऊपर है, यहाँ पे एरिया एडी ऊपर है, तो दोनों साइड एरिया एडी से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन एरिया बीडीई, सेम यहाँ पे एरिया एडीई अपॉन एरिया बीडीई। ठीक है, ये इक्वल आ गया अपने पास, और एरिया एडी अपॉन एरिया बीडी, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू अपने पास इक्वेशन 3 से एडी अपॉन बीडी, और यहाँ से एरिया एडी अपॉन एरिया बीडी, एक सेकंड, एरिया बीडी लिख दिया मैंने, यहाँ पे डी से लिखना है, एरिया डी से, इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, इक्वेशन 6 से देखो, ए अपॉन में इसी, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 6, हमें यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव, एंड प्रूव। देखो है ना कितना आसान, बिल्कुल सेम काम करना है। आपको करना क्या है यहाँ पे, सिंपल सा काम है, आपको ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी, उसके बाद दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने, इनको ज्वाइन कर देना बस। ठीक है, हमें एडी अपॉन डीबी चाहिए ना, एडी देख लो यहाँ पे आया हुआ है इस ट्रायंगल के अंदर, तो इस ट्रायंगल को उठा लो। फिर डीबी चाहिए, डीबी यहाँ पे आया हुआ है, तो इस ट्रायंगल को उठा लो। ठीक है, दोनों के अंदर परपेंडिकुलर सेम है, बेस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इनका आ जाएगी, तो इसको ऐड करके हम ऐसा बना देंगे, सिमिलरली हम यहाँ से इसको बना देंगे। ठीक है, फिर नीचे अपने पास सेम बेस वाला रिजल्ट हम यूज कर देंगे, दोनों के एरिया इक्वल, अपना रिजल्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, यहाँ से अपना प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम कुछ रिजल्ट्स और प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं यहाँ पे कोरोलरी। ठीक है, कोरोलरी अपने पास क्या कहती है, इफ इन ट्रायंगल एबीसी ए लाइन पैरेलल टू बीसी meets AB at D and AC at E, then अपने पास रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स अपने पास हमने अभी पढ़ा है, क्या रिजल्ट था, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी को या बीडी को, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी ए अपॉन, ये रिजल्ट हमने पढ़ा है किसकी हेल्प से, थेल्स थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ, राइट, ट्रायंगल आप बनाना चाहो ट्रायंगल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, ताकि चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एबीसी, इसके पहले अपने पास ये है, डी पे और ई पे कट कर। ठीक है, इस ट्रायंगल का यूज करना है मुझे। अब देखो जो फर्स्ट कोरिलेट अपने पास है वो ये है, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी।
हम इस बात से ये भी कह सकते हैं, अभी तक हमने देखो थेल्स फॉर्म गर्ल से क्या कहा है कि ये अपोन ये इज इक्वल टू ये अपोन ये। ठीक है, अब यहां से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बी अपोन में डी बी, और ए सी अपोन में ई सी, ये भी कह सकता हूँ मैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे कह सकते हो, हमें भी बताओ। ठीक है, देखो जो अपने पास इक्वेशन 1 आई है, इसके अंदर मैं एक ऐड कर दूं, एडिंग 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर 1 ऐड कर दें। 1 ऐड करने से क्या होगा, देखो ए डी अपॉन बी डी प्लस 1 इज इक्वल टू, एक सेकंड मैंने यहाँ पे दो बार इसी लिख दिया, यहाँ पे ए सी आएगा, ए ई सॉरी, ए अपॉन ई सी, ये अपने पास। ठीक है, इसके अंदर एक ऐड करने से क्या होगा, ए अपॉन ए सी प्लस 1। एल्सियम ले लो यहाँ से, इसका एल्सियम लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ये ए डी प्लस बी डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी अपॉन में ई सी। अब ये बताओ ए डी प्लस बी डी अपने पास क्या बना हुआ है, देखो ए डी प्लस बी डी क्या बनेगा, कंप्लीट ए बी बन जाएगा ना, ए प्लस ई सी क्या बनेगा, कंप्लीट ए सी बन जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। लीजिए आपकी जो फर्स्ट कॉर्नरी है ये प्रूव होगी। ठीक है, सिंपल सा है, रिजल्ट यहाँ से बन गया। हम ये कह सकते हैं, और इसी बात को मैं ये भी तो कह सकता हूँ, सेकंड अपने पास इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन डीबी को बी डी को। ठीक है, तो डीबी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, इसका क्या क्या जस्ट रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, इसको ऊपर लिख दे, इसको नीचे, इसको ऊपर लिख दे, इसको नीचे लिख। ठीक है, ये बात भी होगी अपने पास, राइट। थर्ड कॉर्नरी अपने पास, थर्ड अपने पास है ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। देखो अब यहाँ से मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। जैसे मैंने ये कहा था कि ए बी अपॉन बी डी है, इसी प्रकार मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन ए डी है। ठीक है, ए बी के नीचे छोटे वाली साइड को ले लो इसको, या फिर इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम यहाँ से इसके नीचे इसको ले लो या फिर इसको ले लो। ठीक है, अब कहोगे सर इसका प्रूफ तो बताओ, सर इसके प्रूफ कैसे करोगे आप, थर्ड वाले का। वेरी गुड, थर्ड वाले का प्रूफ कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये वाली साइड चाहिए ना, नीचे। तो ये वाली साइड देखो नीचे, यहाँ पे ऊपर दे रखी है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये साइड कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1, वी गेट जो एडी था वो चला जाएगा नीचे। ठीक है, सेम यहाँ से इसी अपॉन में ए। अब इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग 1 बोथ साइड, तो मैं यहाँ से क्या मिलेगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, इनका लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए अपॉन ए। तो यहाँ से अपने पास हमें क्या मिलता है, मैं इसको ऊपर लिख दूं यहाँ पे, तो यहाँ से डी बी प्लस ए डी, ये क्या बनेगा अपने पास, ए भी बन जाएगा कंप्लीट, अपॉन में ए डी, यहाँ से ए और ई सी तो कहाँ तक गया हुआ है, सी तक, तो ए सी अपॉन में ए। लीजिए अपने पास ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, थर्ड कॉलम अपने पास ये बन गई। अब फोर्थ हम क्या बना सकते हैं, फोर्थ के लिए क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, फोर्थ के लिए क्या करो, इसका रेसिप्रोकल, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए। ठीक है, ये अपने पास होगी फोर्थ कॉलम। अब देखो हमने सिर्फ एक रिजल्ट किया है, एक थ्योरम का प्रूफ किया है, टेल्थ थ्योरम का, उसकी हेल्प से हमने 4 रिजल्ट और बना दिए। ठीक है, इन रिजल्ट का भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो 4 कॉलम आपको समझ में आ गई टेल्थ थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, और ये कैसे आया है, ये आया अपने पास 1 ऐड करके। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के अंदर ये भी पूछी जाती है।
कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब ये लिख दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, बीपीटी को थेल्स, राइट। अब ये थ्योरम अपने पास क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है, इफ ए लाइन divided any two sides, two line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। ठीक है? ये बात अपने पास कहती है कन्वर्स वाली। ठीक है, यानी इसके अंदर कहता है क्या, वही काम है। देखो, ट्रायंगल अपने पास है एबीसी। ठीक है, इसको ये कहीं ना कहीं पॉइंट कट, डी पे कट करी है, ई पे कट करी है। ठीक है, ये कहता है कि एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इनके रेशियो इक्वल है। तो ये प्रूव करना है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम इसका उल्टा लेकर के चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि जो डीई है इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, डी इसके पैरेलल नहीं है तो इसके पैरेलल कोई और साइड होगी बीसी के पैरेलल। तो मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये अपने पास ये है, ठीक है, ये जो डीएफ है ये इसके बीसी के पैरेलल है, हम ऐसा मान करके चलेंगे, तब इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे, इस थ्योरम को। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ, बिल्कुल आसान। ठीक, गिवन अपने पास क्या है, गिवन अपने पास है ए ट्रायंगल एबीसी इन विच लाइन, इस लाइन को मान लेता हूं मैं, अपने पास जो लाइन है ये लाइन क्या है, एल लाइन है। ठीक है, ये बात ठीक है, लाइन एल मीट्स द साइड ए बी एंड ए सी इन डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, सच दैट, किस प्रकार से कि अपने पास जो एडी है और डीबी है, अपॉन में इज इक्वल टू ए अपॉन में इसी, ये इक्वल है। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। हाँ जी, ये लाइन अपने पास कोई एल लाइन है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ लाइन। ठीक है, लाइन है तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ये चलते जाएगी आगे। ठीक है जी, टू प्रूव, इसमें हमें क्या करना है प्रूव में, प्रूव हमें करना है जो अपने पास एल है यानी डीई है, ये अपने पास क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए बीसी की। बस, ये बात हमें प्रूव करनी, छोटी सी बात। ठीक है जी, इसके लिए हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, फिर चीज को हम प्रूव कर। ठीक है, प्रूफ, लेट इट पॉसिबल, हम मान के चलते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, जो डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, बीसी के पैरेलल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सो वी ड्रा ए लाइन थ्रू डी विच इज पैरेलल टू बीसी। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे डी के थ्रू जो बीसी के पैरेलल होगी। ठीक है, एंड मीट्स एसी एट एफ, एसी को एफ पर मीट कर। ठीक है, एसी को एफ पर मीट करेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर फिर फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, जो डीएफ है ये अपने पास क्या है, पैरेलल है, हमने ड्रॉ कर लिया, डीएफ पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर बाय थेल थ्योरम अपने पास एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एफसी। इक्वेशन वन फ्रॉम
बीपीटी। हमने बीपीटी से इसका यूज कर लिया। बीपीटी क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के तो रेशो सेम होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, ये अपने पास होता है। बट अपने पास गिवन क्या है, अपने पास तो गिवन ये है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ठीक है, बट गिवन दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब देखो इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी लेफ्ट इक्वल है तो प्यारे बच्चों इसकी राइट भी इक्वल हो जाएगी। तो ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब यहाँ से तुम कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए एफ अपॉन एफ सी है, यहाँ पे ए एफ है। ठीक है, ए एफ है, तो ए एफ के अंदर मैं इसको एफ सी को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा ना। सेम यहाँ से ए के अंदर मैं ई सी ऐड कर दूं तो मेरे पास ए सी बन जाएगा ना। तो ये कैसे ऐड करूंगा, इसको ऐड करने के लिए मुझे दोनों साइड 1 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी प्लस 1। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी अपॉन में ई सी। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए प्लस एफ सी ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी, दैट इज ए सी अपॉन ई सी। ये बन गया। अब ए सी ए सी दोनों इक्वल हो गए हैं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास एफ सी आ गया वो मेरे पास ई सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉसिबल कब होगा, जब एफ सी और ई सी दोनों इक्वल हो जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड करते हो, एक पॉइंट पे मिलते हो। ठीक है, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड या मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, तो ये इक्वल आ रहे हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरे पास डी होगा एंड जो डी एफ होगा, जो पॉइंट लेके चले थे डी और डी एफ, जो लाइन लेके ड्रॉ की थी हमने। ठीक है, कौन सी वाली, डीई और डीएफ दोनों एक पॉइंट मिले तभी पॉसिबल होता है कि इक्वल आएंगे। तो यहाँ से दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, सेम लाइन हो जाएगी अपने पास। ठीक है, डीई एंड डीएफ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन, रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन, ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो डीएफ है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये लेफ्ट करके चले थे तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ जो डी होगा वो भी क्या हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा। तो यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, ये था अपने पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे। इन द फिगर्स गिवन बिलो डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, फर्स्ट अपने पास फिगर दे रखी है कुछ ऐसे, ए बी सी, और यहाँ से ये लाइन यहाँ पे पैरेलल दे रखी है, लाइन बना रखी है। ठीक है, ये कट करिए डी पॉइंट पे, ये कट करिए इसको ई पॉइंट। ठीक है, और ये वैल्यू अपने पास दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है अपने पास 3 सेंटीमीटर, ये दे रखी है अपने पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास पूछ रखी है फाइंड ई सी। ठीक है, उस टाइम अपने पास दूसरी फिगर दे रखी है बना करके कुछ इस टाइप से, ए बी सी, और ये इसको डी पे कट कर रही है लाइन, डी पे। ठीक है, और ये दे रखी है मेरे पास 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास है 7.2 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन पैरा बच्चों सीबीएसई 2019 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, हमें फाइंड करनी है यहाँ से, फाइंड करनी है एडी। सीबीएसई 2019 के अंदर ये बी पार्ट पूछा गया। ठीक है, इसको प्रूव कैसे, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अपने पास
एक चीज गिवन है स्टेटमेंट में, डी पैरेलल टू बीसी, डी बीसी के पैरेलल है, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, डी पैरेलल बीसी, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, एल थ्योरम। तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन टीसी बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप लिख सकते हो बाई सेल्स थ्योरम। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब एडी की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी, 1.5, डीबी की वैल्यू अपने पास 3 गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू 1, इसी की मैंने निकाल दी है, इसी निकालना है तो इसी को इसी रहने दो, या चाहो तो इसको एक्स लेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी जाएगा उस साइड, ही नीचे आएगा, ये इस साइड चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना का क्वेश्चन था, देखो इस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या मुश्किल था, कुछ नहीं था ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, तो देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी बाई थेल फॉर्म। तो एडी डीबी इनकी वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, एडी के लिए मैं निकालनी है, डीबी के 7.2, उनके 1.8, 5.4। ठीक है, एडी अपॉन 7.2, 1.8, 5.4। ठीक है, तो मुझे एडी निकालना है, तो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन में 5.4, तो पॉइंट हटा दो पहले इनकी, 18, 72, 54 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 नीचे आएगा, ओपन मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब इसको कट कर दो, इसको कट करूंगा, 9 दूनी 18, 9 6 54, दो दिया, 2 6। ठीक है, तो अपने पास 3 से कट करना है इसको, तो अपने पास है 24, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 2.4 सेंटीमीटर अपने पास एडी की वैल्यू आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। हमें क्या चाहिए था, हमें एडी चाहिए था ना, यस एडी में चाहिए था 2.4 सेंटीमीटर, राइट। इतना काम हो गया यहाँ से, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल है बीसी के, एंड एडी अपॉन डीबी इसके लिए दे रखे 3/5, इफ AC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, फाइंड AE। ठीक है, ये अपने पास है, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक देखो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा, फिगर ड्रॉ करने से क्वेश्चन आपका एक्टिवेट हो जाता है। ABC ये कहता है डी पैरेलल है बीसी की, तो डी पैरेलल होगी, ड्रॉ कर दी DE। ठीक है, फिर कहता है AD अपॉन DB की वैल्यू दे रखी 3 5। ठीक है, अगर AD की वैल्यू 3 है तो DB की वैल्यू 5 है यहाँ से। इफ AC इज इक्वल टू 4.8 है, AC की वैल्यू 4.8 है, फाइंड AE। अपने पास ये पूछ लेना उन्होंने, AE को फाइंड करना है, तो AE को फाइंड कर देंगे, लगा देंगे यहाँ पे बीपीटी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए मुझे निकालना है। ठीक है जी, मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे पास क्या गिवन है, ए से गिवन है, सॉरी, मैंने 4.8 यहाँ लिख दिया, ये 4.8 यहाँ पे नहीं आएगा, मुझे लगा एसी, एसी नहीं एसी, जो ये कंप्लीट है ना अपने पास, ये कंप्लीट अब की बार गिवन है 4.8, ये ट्विस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो AC की वैल्यू 4.8 है, तो मुझे ए ही निकालना है, तो ए निकालने के लिए मुझे इसी पता होना चाहिए ना। ठीक है, मुझे इसी तो पता होना चाहिए कि इसी मेरे पास क्या होगा, ए मेरे पास क्या होगा, ये कुछ पता होना चाहिए ना। अगर मैं ए को थोड़ी देर के लिए लेट कर लूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं ए को लेट कर, राइट, तो देखो मैं पहले इसको लगाता हूँ, फिर इसको मैं लिख देता हूँ कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू ए अपॉन EC। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई बाई बीपीटी।
ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। जो एडी अपॉन डीबी है, जो एडी अपॉन डीबी है, इसको मैं क्या लिख लूँ यहाँ से? 3/5। वैल्यू मेरे पास गिवन एडी अपॉन डीबी की, लिख दिया। ए अपॉन ईसी, इनमें से वैल्यू मेरे पास किसी की गिवन नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ए को थोड़ी देर के लिए लेट कर लूँ एक्स, ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। देखो, लेट, जो ए मेरे पास है वो मैंने मान ली एक्स है। ए एक्स है और कंप्लीट मेरे पास ए सी दे रखी है 4.8, तो देयर फोर ए सी माइनस का ए, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? क्या ये मेरे पास ई सी बन जाएगा? बोलो। इस कंप्लीट में से मैं ये ऊपर वाला पोर्शन हटा दूं तो मेरे पास ये तो बनेगा ना ई सी। क्या हुआ? ए सी बन गया ना, ए सी माइनस के ए। तो ए सी की वैल्यू कितनी है? 4.8 है। ए की वैल्यू कितनी है? लेट कर ली कितनी, एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब इसको पुट कर दो इसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बोलो, हो जाएगा ना काम आसान यहाँ से? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो देखो, एक काम करो, डायरेक्ट यहीं से इसके अंदर पुट करके निकालो, आप कंफ्यूज नहीं होने का। इसके लिए दे रखे 3/5, हमें क्या निकालना है? ए निकालना था, तो ए रहने दो, इसी को चेंज कर दो ए की टर्म में। तो जो इसी है ये कैसे लिखा जाएगा? इसी को लिखूंगा मैं ए सी माइनस का ए ई। ठीक है, तो यहाँ से 3/5 बराबर ए अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है? 4.8, माइनस का ए की वैल्यू कितनी है? ए का ए ही है। ठीक है, अब मुझे ए चाहिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी। तो 48 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो अपने पास बनता है 14.4 माइनस का 3 ए इज इक्वल टू 5 ए। ठीक है, तो 14.4 इस हट जाएगा तो 8 ए, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी, तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए। ए इज इक्वल टू 14.4 अपॉन में 8। ठीक है, तो यहाँ से कट करूंगा इसको, 18 × 44, तो 1.8 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से। मुझे और क्या चाहिए? ये तो चाहिए था, तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है जी, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करें। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक थ्योरम की, जो एग्जाम के अंदर आई हुई है। ठीक है, थ्योरम में क्वेश्चन ही दे रखे हैं यहाँ पे, है थ्योरम, बट क्वेश्चन ही कौन पूछ रखते हैं? प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करता है ना यहाँ से, तो ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, एबीसी। और यहाँ से अपने पास कहता है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से ड्रॉ किया गया, ठीक है, ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक साइड से का मिड पॉइंट। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं डी। इससे मैंने क्या किया? एक लाइन को ड्रॉ किया, ये क्या थर्ड साइड के पैरेलल है, एंड दूसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब ई पॉइंट से बाइसेक्ट करती है, तो ई क्या होगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। हमें ये शो करना है। ठीक है जी, हमें क्या शो करना है कि ई क्या है? इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल आसान है। लेट इन ट्राइंगल एबीसी, जो डी है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का, साइड AB का है, एंड जो DE है वो क्या है? पैरेलल है EC के। राइट, अपने पास गिवन है पैरेलल EC के। ठीक है, पैरेलल EC ने BC के आएगा, मैंने इसी लिख दिया यहाँ पे। पैरेलल अपने पास किसको हो जाएगी? BC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, मीट्स AC इन E, AC को E पॉइंट में मीट करती है, E पॉइंट में मीट करती है, हमें ये पॉइंट शो करना है कि जो पॉइंट है E, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देयरफॉर बाई बीपीटी। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिख लेना पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप बीपीटी लिख के आ जाओ। आप लिखना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अब ये लाइन पैरेलल है थर्ड साइड की। ठीक है, तो सेम इसमें डिवाइड करेगी इसको, तो अपने पास क्या आ जाएगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी।
इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। अब एक पॉइंट और भी तो गिवन अपने पास, क्या? डी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अपने पास क्या जगह यहाँ से, बट गिवन दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी ए बी का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो एडी होगा मेरे पास और जो डीबी होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एडी डीबी इक्वल हो गए तो डीबी को नीचे ले आऊं, या फिर मैं इसके अंदर पुट कर दूं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो यहाँ से एडी की जगह पे डी पुट कर दूं या डीबी की जगह पे एडी पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एडी अपॉन एडी इज इक्वल टू ए अपॉन इसी, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ए अपॉन इसी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? ए इज इक्वल टू इसी। ए इज इक्वल टू इसी आ गया है, तो ये कब पॉसिबल है? ये क्या होना चाहिए उसका? मिड पॉइंट होना चाहिए, तो देयर फोर ए इज द मिड पॉइंट ऑफ इस, ठीक है जी। हमें यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। लीजिए, हो गया क्वेश्चन सो। हाँ जी, इतना सा काम था अपने पास। अब इसके बाद लिखते प्यारे बच्चों एक रिजल्ट, इंपोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट नंबर 1, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड each other proportionally, proportionally, ठीक है। जो ट्रेपेजियम के डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा, अब एक क्वेश्चन से समझेंगे चीज को, ठीक है। अब रिजल्ट लिख लीजिए एक बार। रिजल्ट नंबर 2, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, देन इट इज ट्रेपेजियम। कन्वर्स भी इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देन इट इज ट्रेपेजियम, तो अपने पास ट्रेपेजियम हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की बात कर, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है डी सी के, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको फिगर दिखाता हूँ। फिर अपने पास ये ए बी सी डी, ए बी और सी डी पर डी सी अपने पास क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है, तो यहाँ से इसके जो डायगोनल्स है, हमारा रिजल्ट किस पे काम करेगा? डायगोनल्स पे काम करेगा, ठीक है। ये डायगोनल अपने पास दे रखे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 3, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है x-5। मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, आपको विजिबल हो जाएगा अच्छा। ये अपने पास 3 है, ये अपने पास x-5 है, ठीक है। ये अपने पास 3x-19 है, और ये अपने पास x-3, ठीक है। ये अपने पास दे रखा, हमसे कहते हैं वैल्यू निकालो x, राइट। अभी देख लो अपने पास क्या है? डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, देन इट इज ए ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम है, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, जो डायगोनल है एक दूसरे को वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर, ठीक है। इस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करें, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल एबी शेड अपने पास गिवन है, ठीक है, हम इसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं, राइट। तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसी, क्वाड्री क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो डीसी है वो अपने पास पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो देयर फोर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो ए बी सी डी अपने पास क्या है? ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम बन गया तो वी नो दैट
क्या, डायगनल्स। ट्राइपेज बन गया तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूं। तो वी नो दैट यहाँ से अपने पास डायगनल की बात करते हैं, तो ये इसको मान लेता हूँ मैं, मेरे पास क्या ओ पॉइंट, ठीक, ओ पॉइंट गिवन है यहाँ से। तो डायगनल क्या करेंगे, जो ए ओ है अपॉन में ओ सी है, इज इक्वल टू हो जाएगा सेम बेस पे बी ओ अपॉन में ओ डी। ये अपने पास है प्रोपोर्शनली, ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। तो एओ की वैल्यू अपने पास है 3x माइनस का 19 अपॉन में ओ सी की वैल्यू मेरे पास है x माइनस का 5 इज इक्वल टू बीओ की वैल्यू है x माइनस का 3 अपॉन में ओडी की वैल्यू है 3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाई 5, x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3x माइनस का 19 इंटू में 3। तो यहाँ से क्या बनता है अपने पास, x माइनस का 8x प्लस का 15 इज इक्वल टू 9x माइनस का 57। ठीक है, एक साइड ले आते हैं। एक्स के माइनस 8x प्लस का 15 माइनस का 9x प्लस का 57 इज इक्वल टू 0। तो एक्स के माइनस का 17x और ये अपने पास 15 प्लस 57, ये अपने पास बन जाते हैं यहाँ पे 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे इसको, तो सम अपने पास 17 आने से माइनस के प्रोडक्ट 72 आने से, तो नोट है बेहतर, नौ आठ 17। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स माइनस का 9, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 8 और 9। तो एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगी, या तो 8 होगी या फिर अपने पास क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन था, रिजल्ट आपको समझ में आ गया। ये रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर, फिगर अपने पास ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ठीक है, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सीडीओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। ठीक है, ये अपने पास है और फिगर अपने पास दो लाइन है पैरेलल। ये लाइन पैरेलल तो नहीं दिख रही ना, इसको पैरेलल बनाना पड़ेगा। ये अपने पास लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पे एंगल अपने पास है 70 डिग्री और ये एंगल अपने पास है 125 डिग्री। ये ओ पॉइंट हो गया अपने पास, ए हो गया, बी हो गया, और ऊपर अपने पास है सी और डी। इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें एंगल्स को फाइंड करना। ठीक है जी, कर देंगे फाइंड, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए करते हैं। गिवन फिगर के अंदर अपने पास गिवन है ट्राइंगल ओडी से सिमिलर ट्राइंगल ओबीए की। ओ डी सी और ओ बी ए ये अपने पास सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर है, ओके। और उसके बाद देखो यहाँ से एक चीज देखो, जो 125 डिग्री है और यहाँ पे अपने पास अगर मैं एक एंगल ये बना दूं, ये वाला एंगल, ठीक है, तो अपने पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये अपने पास एक रेस स्टैंड हो रही है, उसी रेस स्टैंड होती है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, या फिर मैं इसको लीनियर पे बोल सकता हूँ, राइट। तो एंगल अपने पास यहाँ से कौन बनता है, डीओसी प्लस एंगल कौन सा अपने पास यहाँ से, बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, या फिर ए रे स्टैंड ओसी स्टैंड ऑन लाइन किस पे, बीडी पे, देयर फोर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो अपने पास वो लिख लो या फिर लीनियर पेयर ये लिख दो यहाँ से। ठीक है, तो एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी अपने पास कितना 125 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस का 125, तो एंगल डीओसी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो अपने पास एक एंगल तो निकल गया, क्या ये कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया, ये 55 आ गया, 70 आ गया, तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, ट्रायंगल के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ओडीसी के अंदर, ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं यहाँ से तीनों एंगल को इक्वल लिख सकता हूँ ना। एंगल डीओसी प्लस एंगल ओसीडी प्लस एंगल, एक एंगल अपने पास हो आ गया, ये आ गया, एक एंगल डी हो रहा है, सी डी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी। तो एंगल ओ की वैल्यू 55 डिग्री प्लस एंगल डी की वैल्यू मुझे पता है कितना, 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ओ सी डी अपने पास निकल के आ जाएगा। ओ सी डी लिखो इसको, या फिर मैं इसको डी सी ओ लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे एंगल क्या पूछ रखा है, डी सी ओ पूछ रखा है ना, तो मैं इसको डी सी ओ लिखता हूँ यहाँ से। वो ज्यादा अच्छा रहेगा जो पूछ लिया ना, क्योंकि एंगल अपना बीच का होता है। इसको आगे पिछले कोई कोई इशू नहीं है, बट जो पूछा है मैं उसी अकॉर्डिंग काम कर लेता हूँ। डी सी ओ, डी सी ओ अपना क्या जाता है, इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस का 70 माइनस का 55। तो 180 माइनस का 17 5 125 हो गया अभी, तो यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल डी सी ओ मेरे पास कितना है, 55 डिग्री आ गया ना, ठीक है। तो ये एंगल मेरे पास क्या आ गया जी, 55 डिग्री आ गया, राइट। इतना काम हो गया अपने पास। अब एक चीज कह रखी है इसने, ये क्या कह रखी है कि ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल ओबीए सिमिलर है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, जो एंगल अपने पास ओ आया वो एंगल यहाँ पे ओ के इक्वल होगा, जो एंगल डी आया वो एंगल बी के इक्वल होगा, जो एंगल सी आया वो एंगल अपने पास ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलर है तो उसके एंगल्स इक्वल होते हैं, वो साइड सेम प्रोपोर्शन के अंदर अंदर होती है। हमें तो एंगल चाहिए था, एंगल अपने पास आ गए यहाँ से, ओ ए बी, तो सारे एंगल अपने निकल के आ गए यहाँ से। हाँ जी। ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, इन द गिवन फिगर ए इज ए पॉइंट ऑन साइड सी डी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए डी perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that triangle ABD similar triangle AC है, ठीक है। अपने पास फिगर गिवन है ए बी सी डी, और इसको आगे सी बी को प्रोड्यूस किया गया है, और ये जाकर ये मिलती है एफ पॉइंट पे, यहाँ पे बनाती है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये भी अपने पास एक परपेंडिकुलर है, ये अपने पास गिवन है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2023 के अंदर, ठीक है। तभी क्वेश्चन आया था अपना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले देखो अपने पास गिवन क्या है, E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। अपने पास क्या है, AB is equal to AC। तो इन ट्रायंगल ABC अपने पास क्या है, AB is equal to AC, ये अपने पास है गिवन, ठीक है। अब ये गिवन है AB और AC इक्वल है, तो हमें पता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो एंगल बी होगा और जो एंगल सी होगा, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल अपोजिट टू अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये अपने पास इक्वल होते हैं। अब हमें काम किस पे करना है, हमें काम करना है, अब देखो एडी परपेंडिकुलर बीसी पे, जो एडी है ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, और जो यहाँ से पॉइंट क्या है, ई एफ, यहाँ पे ई है,
ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है, एसी परपेंडिकुलर है। हमें ट्रायंगल क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ए बी डी, सिर्फ इतनी ट्रायंगल ये चाहिए मुझे, जो चाहिए मुझको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ए बी डी चाहिए। और क्या चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे यहाँ से ई सी एफ, ई सी एफ, और मुझे ये वाली चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से शो कर दूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखो, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हमें काम करना है, इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो। तो ये ट्रायंगल है मेरे पास, ई ई एफ सी, इसके अंदर मेरे पास क्या है, ई सी एफ के अंदर जो एंगल सही है। और इस जो ट्रायंगल ये ले रखे मेरे पास ए बी डी, इसके अंदर क्या एंगल भी है, ये दोनों तो अपने आप में क्या है, इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल हो गए यहाँ से। एक देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे आता है 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे भी होता है, यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सेम यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दो एंगल अपने पास इक्वल हो जाएंगे। दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दो एंगल की हेल्प हम कह सकते हैं ए क्राइटेरिया से, ट्रायंगल अपने पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल, अपने पास ट्रायंगल कौन दे रखी है, एबीडी और ईसीएफ। एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर अपने पास देखो एंगल बी एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या है, राइट एंगल भी है यहाँ से, तो एंगल एडीबी और इक्वल टू एंगल ईसीएफ, ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात भी से क्या है, हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव अब यहाँ पे प्रूव कर दिया, यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दो एंगल अपने पास आ गए यहाँ से। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल ईसीएफ, किसकी हेल्प से, बाई ए सिमिलरिटी। स्टार्टिंग में दिखा था मैंने कि तीन एंगल होंगे तो दो एंगल से भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। तो ये काम हमें करना था। ये क्वेश्चन तो जाते ही इसके अंदर पूछा, बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या मुश्किल था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को समझना चाहिए। ठीक है, ये वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल है जी, ये लगा दे वर्टिकल पोल, ऑफ लेंथ 6 मीटर है, इसकी लेंथ 6 मीटर है, पास शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर शेडो बनाता है 4 मीटर। तो इसको इसको ज्वाइन करा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, कितना काम हो गया, इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। फिर कहते हैं एंड एट द सेम टाइम, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पे ए टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, एक टावर है, उसका एरिया मैंने पता। ठीक है, लेकिन वो शेडो कितनी बनाता है, 28 मीटर। ठीक है, तो मुझे बताना है उसकी हाइट कितनी होगी, तो इसको मैं कोई दूसरा नाम दे दूं, पी क्या लेट कर लूं, इसको मैं एच मान लूं हाइट। ठीक है जी, ये यहाँ से एंगल इसका, ये एंगल। ठीक है, ये अपने पास 90 डिग्री हो गया यहाँ से। ठीक है, तो अब ये बताना है मुझे जो पी क्या है उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक, पी क्या की लेंथ बतानी है मुझे, बता सकते हैं लेंथ दोनों की क्या होगी।
मैं काम करता हूँ ट्रायंगल एबीसी के अंदर ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एंगल बी और एंगल क्या हो, मेरे पास इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरिटी से बना सकता हूँ ना यहाँ से मैं, एंगल बी और एंगल क्या हो, दोनों इक्वल होंगे, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और मेरे पास जो एंगल सी होगा और एंगल आर होगा, ये भी मेरे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, एट द सेम टाइम पे जो सन का एलिवेशन होता है वो क्या हो जाता है, सेम रहता है। ठीक है, सेम टाइम पे सन का जो एलिवेशन होता है वो सेम रहता है, उसका एंगल सेम रहता है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट, सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम सेम जगह है ना। तो दो एंगल अपने पास बन गए यहाँ से, दो एंगल क्या आ गए, इक्वल हो गए, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हैं यहाँ से, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्या हुआ बाई ए सिमिलरिटी। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है, ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है तो हमें पता है उनकी साइड क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए बी अपॉन पी क्या और बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या हुआ, ये लिख सकता हूँ। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्या इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्या हुआ। ठीक है, यहाँ से इतना काम कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू 6 की है, पी क्या की वैल्यू अपने पास कितनी की है, ए बी की 6 है, पी क्या होगी अपने पास 8 है। ठीक है, बी सी के 4 है, 28 है। तो एच बराबर 4/28, यानी एच बराबर 4/28। तो यहाँ से मुझे एच की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए तो क्या करूँ, इसको वहां भेज देता हूँ, 4 को नीचे भेज देता हूँ, 6 × 28/नीचे। ठीक है, इसको कट करूँ, 4×7 = 28। तो एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 42 सेंटीमीटर या मीटर। देखते हैं कि अपने पास क्वेश्चन के अंदर मीटर की वन, तो अपने पास ये बन जाएगा मीटर में। ठीक है, तो एच की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ से, 42 मीटर, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन। हाँ जी, मजा आ गया क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सिंपल से आएंगे यहाँ से, इजी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल क्या पी आर, इफ AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्या आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड PR इज इक्वल टू X। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ X इज, वैल्यू ऑफ X अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन 3.6 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ट्राइंगल अपने पास दे रखी है कुछ ऐसे बना करके, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ अच्छे से। ABC क्या आप इसको रोटेट करते रहो और लगा दो इसके अंदर टाइम। ठीक है, MCQ क्वेश्चन है ये, और आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता दूंगा, क्वेश्चन आप चुटकी में सोल्व करो। ठीक है, मजा आ जाएगा ना, बोलो। और ये अपने पास तरह की, हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2023 के अंदर। आपके पास सारी चीजें दे दी हैं, ABC सिमिलर है क्या पी आर, ABC फिर है क्या पी आर। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ABC है ऐसा, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ऐसा बन जाएगा अपने पास। ठीक है, ये कहता है ABC है तो क्या पी ऐसा होना चाहिए ना। फिर क्या करेंगे, फिर इसको वापस से फ्लिप कराएंगे, फिर उसमें लगे रहेंगे, फिर समझ नहीं आएगा, फिर इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। है ना, आपको ऐसा काम नहीं करने का। आपको देखो, आपको करना क्या है, सिर्फ इसको पकड़ लो,
जो नाम दे रखा ना, इस नाम को पकड़ लो यहाँ से। ठीक है। अपने पास देखो क्या चाहिए मुझे, आरपी चाहिए ना। ठीक है, निकाल देंगे एक्स की वैल्यू, आरपी को पीआर को, एक ही बात है। ठीक है जी, कर देंगे ये काम हम। हाँ जी, इतना काम तो कर ही सकते हो। अभी देखो आपके पास वैल्यू किसकी गिवन है, वैल्यू मेरे पास गिवन है एसी की। तो एसी कहाँ है, फर्स्ट और लास्ट। तो एसी अपॉन में इसका फर्स्ट और लास्ट देख लो क्या हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू, और मेरे पास क्या गिवन है, बीसी गिवन है। बीसी कौन है, लास्ट के दो। लास्ट के दो तो यहाँ पे लास्ट दो मिलेंगे। तो बीसी मेरे पास अपॉन में पी आर। बस वैल्यू पुट कर दो इसकी। एसी की वैल्यू कितने गिवन है, 6 सेंटीमीटर। क्यूआर की वैल्यू कितने गिवन है, क्यूआर की वैल्यू अपने पास ये रही 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर में गिवन है, मैं तो वहां देख रहा हूँ। चलिए, अपने पास क्या हो रहा है, कितने, 3 सेंटीमीटर। बीसी अपने पास कितना है, बीसी अपने पास है 5 सेंटीमीटर। पीआर की वैल्यू कितनी है, पीआर की वैल्यू एक्स। तो यहाँ से बताओ, इसको कट करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, 2 इज इक्वल टू 5/एक्स। यहाँ से एक्स बराबर 5/2। दैट इज कितना देगा यहाँ से, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपना जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो 2 आता है, तो यहाँ से 2 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 होगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2.5। देखो अब, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कुछ किया नहीं ना, सिर्फ चुटके में आपका आंसर आ गया, यहाँ से सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ गया। ठीक है, मजा आ गया ना। उल्टा करने की जरूरत नहीं है, आपको करना है क्या है, जो ये नाम दे रखा है ना, इस नाम को पकड़ लो बेटा, बस। नाम ही बेटा पार करेगा आपका, इस नाम को पकड़ लो। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फिर ऐसे ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ करने के लिए। ठीक है, पैरेलल है एसी के। इफ बीपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एपी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर है, एंड बीक्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ बीसी इज, बीसी की लेंथ क्या हो जाएगी, ए अपने पास 8 सेंटीमीटर, बी अपने पास 3 सेंटीमीटर, सी अपने पास 0.3 सेंटीमीटर, और डी अपने पास 25/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिगर अपने पास कुछ ऐसी है। ये अपने पास बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, और यहाँ से अपने पास पी क्या हो। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, ये अपने पास 2.4 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास दिया गया, बिल्कुल आसान है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है, पी क्या पैरेलल है एसी की। यस, पी क्या एसी के पैरेलल है, पैरेलल है ना, तो यहाँ से बात समझ में आ गई। हम यहाँ से क्या लगाएंगे, बीपीटी लगा देंगे। ठीक है, अपने पास ये देख लो, क्या पी क्या और एसी में तो नहीं पूछ रखा कुछ, नहीं हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे बीसी पूछ रखा है, यस बीसी पूछ रखा है। तो यहाँ पे लगा दूं बाई बीपीटी। देख लो बीपीटी कितनी इंपॉर्टेंट है, बीपीटी लगानी मुझे यहाँ पे। ये पैरेलल है इसके, इसके पैरेलल है ये, तो ये बी क्या अपॉन में क्या सी इज इक्वल टू बीपी अपॉन में पीए, पीए को एपी को। ठीक है, अब देख लो अपने पास जो वैल्यू गिवन होगी, डी क्या की वैल्यू कितनी गिवन है, डी क्या की वैल्यू 5, क्या उसी की वैल्यू कितनी गिवन है, क्या उसे अपने पास है कुछ यहाँ से, क्या उसी वैल्यू हमें नहीं पता यहाँ से। अरे वाह, क्या उसी वैल्यू पे हमें पता नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पहले हम क्या उसे निकाल लेते हैं, नहीं पता है तो। ठीक है, फिर भी से निकाल देंगे। बीपी की वैल्यू कितनी गिवन है, बीपी की वैल्यू 4, पीए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 2.4। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर दो इसका, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या उसे अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2.4 अपॉन में 4। ठीक है, इसको भेज दो साइड, तो क्या उसे इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 5/4, तो 4 6 24 है, तो 0.6 मल्टीप्लाई 5, तो आ जाएगा अपने पास यहाँ से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या उससे के लिए 3 सेंटीमीटर आ गई है, ऑप्शन देख करके टिक मत कर देना। ठीक है, हमसे क्या उसे नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बीसी। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं जल्दबाजी में ऐसा कि 3 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन देखो वाओ 3 सेंटीमीटर है, बी को टिक कर दिया, बल्ले बल्ले। फिर देखते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था। जो पेपर चेक करते ना रास्ते में, बातें करते हुए आते हैं कि मेरा तो ये ऑप्शन लगाया, मैंने ये लगाया, फिर पता चलता है इसका ऑप्शन तो ये था ही नहीं। हो गया,
अच्छा काम, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीसी। तो बीसी कैसे आएगी, जो बीसी है वो आएगी बी क्यू प्लस की सी क्यू से, ठीक है। देखो बी सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू। तो बी क्यू की वैल्यू कितने प्यारे बच्चों, 5। सी क्यू की वैल्यू कितनी है, हमने भी निकाली है, 3। दैट इज आंसर 8 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन तो ए करेक्ट था, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कब आया था, सीबीएसई 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया ये भी, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, समझी। चलिए फिर इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी, डीई पैरेलल है एबी के, इफ ए बी इज इक्वल टू ए, डीई इज इक्वल टू एक्स, बीई इज इक्वल टू बी एंड ई सी इज इक्वल टू सी। कुछ तो इसको देख के बेहोश हो जाएंगे, ये क्या आ गया, ए बी सी एक्स, कुछ वैल्यू तो देने रखे, नाम तो देने रखा कुछ, है ना। ऐसा नहीं होता बेटा, वैल्यू है ये भी, इसके लिए आप कुछ भी पुट कर सकते हो फिर। इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर डी पैरेलल ए बी के, ए बी की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू एक्स है, बी की बी है, ई सी की सी है, देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए सी अपॉन में बी, सेकंड ऑप्शन है ए सी अपॉन में बी प्लस सी, थर्ड ऑप्शन है ए बी अपॉन में सी, और फोर्थ ऑप्शन अपने पास है ए बी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। और क्वेश्चन की फिगर कुछ अपने पास ऐसे, ए बी सी, और यहाँ पे अपने पास क्या है, डी ई, ये अपने पास दे रखी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था, 2023-24 का सैंपल पेपर, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। अपने पास देखो डी पैरेलल है ए बी के, यस डी पैरेलल है ए बी के, यहाँ से हम लगा देंगे बीपीटी थ्योरम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देखो वैल्यू अपने पास किस किस की गिवन है, ये देखो ए बी की वैल्यू है ए बी अपने पास ए गिवन है, डी की वैल्यू है एक्स, इसके वैल्यू एक्स गिवन है, बी की वैल्यू बी, इसके वैल्यू बी गिवन है, और इसी की वैल्यू सी, इसके वैल्यू सी गिवन है। अब बताओ क्या लगाओगे, बीपीटी लगाओगे यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे बीपीटी तो नहीं लगने वाली, ठीक है। पहले देख के बीपीटी लगा देना एकदम से, पहले देखना वैल्यू आपके पास गिवन किसकी है। अगर यहाँ पे वैल्यू गिवन होती, ठीक है, इस लाइन पे गिवन होती तो हम बोल देते कि हाँ बीपीटी लगा देंगे। लेकिन ये वैल्यू तो अपने पास यहाँ पे गिवन है, जब यहाँ पे पैरेलल पे गिवन दे रखी हो तब हम यूज करेंगे यहाँ पे सिमिलरिटी, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे सिमिलरिटी लगानी है तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल ले लूँ यहाँ से, बोलो। दो ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं यहाँ से, एक तो ट्रायंगल में ये ले लूँ एबीसी, एक ट्रायंगल ले लूँ डीईसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईसी के अंदर, ठीक है। एबीसी और डीईसी के अंदर मेरे पास यहाँ से क्या क्या गिवन है, ये देखो ट्रायंगल एबीसी मेरे पास, ये बड़ी ट्रायंगल, इनके अंदर जो सी एंगल है डी सी के अंदर वो क्या है, कॉमन है, ठीक है जी। और यहाँ से एंगल मेरे पास बी एंगल और ई एंगल, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इस ट्रायंगल का एंगल बी, इस ट्रायंगल का एंगल ई, ये मेरे पास कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन से जा रही है अपने पास, तो ये एंगल कैसे बने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीई एफ बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से ये अपने पास इक्वल हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं, तो यहाँ से जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सेम प्रोपोर्शन में होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन में डी ई जो गिवन है उसका यूज हो गया यहाँ से। और ये क्या चाहिए मुझे यहाँ से, ए बी अपॉन डी बी, तो यहाँ से बी सी अपॉन इसी, मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ से, समझे। एक बड़ी ट्रायंगल है एक छोटी ट्रायंगल है, राइट। अब देखो यहाँ से जो ए बी है इसके लिए कितने गिवन है ए, डी ई इसके लिए कितने गिवन है डी ई की वैल्यू, डी की वैल्यू अपने पास है एक्स, बीसी, बीसी मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, बीसी मेरे पास हो जाएगा यहाँ से बी प्लस सी, ये बन जाएगा ना कंप्लीट।
बी सी, बी ई प्लस ई सी। ठीक है, और नीचे मेरे पास है ई सी, ई सी की वैल्यू कितने गिवन है? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्स, एक्स चाहिए। तो रेसिप्रोकल कर दूं, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी प्लस सी। अब ए को भेज दो यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। ये अपना आंसर आ जाएगा, चेक करो, ए सी अपॉन बी प्लस सी कहाँ पे है? ए सी है, बी प्लस सी नहीं है, ए सी है, बी प्लस सी है। जो अपना बी ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कितना आसान क्वेश्चन, जब अपने पास पैरेलल पे वैल्यू दे रखी हो ना, तब यहाँ पे यूज कर लेंगे हम सिमिलरिटी। ठीक है, अब मैं आपके लिए देता हूँ दो तीन क्वेश्चन, ताकि आप उन क्वेश्चन को सोल्व करो, मजा आएगा सोल्व करते टाइम, डोंट वरी। क्वेश्चन अपने पास है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड ए बी इज इक्वल टू 1/2 DE, then the two triangles are, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास congruent but not similar, सेकंड अपने पास similar but not congruent, थर्ड अपने पास neither congruent nor similar, डी अपने पास congruent as well as similar। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2021-22 के अंदर पूछा गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन ट्रायंगल एबीसी, पी क्या हो, पैरेलल बीसी, इफ पीबी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, if p is equal to 4 सेंटीमीटर, a क्या इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। ट्रायंगल अपने पास बना सकते हो आप, ट्रायंगल अपने पास गिवन है इस टाइप से, ए बी सी, ये अपने पास है पी क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन अपने पास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना सीबीएसई 2023 के अंदर पूछा गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बीसी, if AD is equal to 3 centimeter, AB is equal to 7 centimeter, and PC is equal to 3 centimeter, then the length of A, first option 2 centimeter, second option 2.25 centimeter, third option 3.5 centimeter, और फोर्थ ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। इसकी फिगर देख लीजिए, फिगर अपने पास ये बनाई रखिए, ए बी सी डी ई, ये अपने पास फिगर है। ठीक है, ये अपने पास 3 सेंटीमीटर है, और ये अपने पास कंप्लीट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से अपने पास ये 3 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये क्वेश्चन भी तो 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन।
ये आपका पीवाई क्या, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ पीवाई के कैसे आते हैं, हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लास्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल BC, A is equal to A, C is equal to B, D is equal to X, and BC is equal to Y. Which of the following is true? First option, X is equal to A plus B upon AY. Second option, Y is equal to AX upon A plus B. Third, X is equal to AY upon A plus B. Fourth, X upon Y is equal to A upon B. फिर अपने पास इसकी ABC, ये अपने पास है D और E। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है CBSE के सैंपल में, उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2022-23। ठीक है, इस क्वेश्चन, ये आपको तीन क्वेश्चन मैंने दिए। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, या आप इनके आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो अपना 6 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।